हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6। साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास की है और इंग्लिश मीडियम में है। इसमें आज हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक बेटा कंपोनेंट्स ऑफ फूड से नेक्स्ट, जो कि हम पढ़ ही रहे थे, जिसमें हमने प्रोटीन फैट्स और प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट जो फूड के अंदर मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें क्या है, विटामिन्स क्या होते हैं? दो नीडेड इन दी स्मॉल अमाउंट, यानी कि मतलब कि ये चाहे कम ही क्वांटिटी में चाहिए। विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्थी, लेकिन फिर भी विटामिन्स क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। देयर आर नंबर ऑफ विटामिन्स A, B, C, D, E, ठीक है, एंड के। तो मतलब कि काफ़ी सारे विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, विच आवर बॉडी नीड्स, एंड ईच ऑफ दीज इज़ फाउंड इन आवर डिफरेंट फूड आइटम्स एंड हैज़ ए स्पेसिफिक रोल टू प्ले फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो मतलब कि बेटा कि ये अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर मिलते हैं और इनका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, कि कौन सा विटामिन क्या कार्य करता है हमारे शरीर में। ठीक है, अब जैसे विटामिन्स बेटा बताया गया है किसका क्या कार्य है और किस फूड आइटम से हमें ये मिलता है। विटामिन ए है बेटा, विटामिन ए मिलता है कैरेट से, मैंगो से, लीवर से, कोड लीवर ऑयल से, ठीक है, जो कि क्या है, फिश से मिलता है, और बटर से, मक्खन से, इनसे विटामिन ए मिलता है सबसे ज़्यादा कैरेट से। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, फंक्शन क्या है, इसका कार्य है गुड फॉर आइज, हेयर एंड स्किन। तो ये हमारी आंखों के लिए, बालों के लिए और हमारी त्वचा के लिए अच्छा है। ठीक है, ऐसे विटामिन बी है बेटा, तो ये किससे मिलता है, यीस्ट से, मीट से, फिश, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स से। ठीक है, तो विटामिन बी ज़्यादातर मिल्क से, मीट से, फिश से, और बेटा किससे मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है उनसे मिलता है। इसका कार्य क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर मसल्स एंड नर्व्स। तो जो बेटा हमारा दिमाग है वो प्रॉपर फंक्शन करे, हमारी जो मसल्स हैं वो मांसपेशियाँ हैं वो अच्छे से काम करें और उनकी ग्रोथ हो सके, इसमें विटामिन बी हेल्प करता है। ठीक है, फिर विटामिन सी बेटा आप सभी को पता होगा, इससे तो फैमिलियर होंगे। लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा और टमाटो, इन सब से जो भी खट्टे जो भी फल फ्रूट होते हैं बेटा, उनसे हमें ये मिलता है। ठीक है, अब इसमें बेटा फंक्शन क्या है इसका, टीथ एंड गम्स रिमेन्स हेल्दी। तो जो हमारे मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, उनको ये मतलब हेल्दी रखता है। ठीक है, और फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़, और बेटा ये हमारी जो है इम्यूनिटी पावर जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप सभी ने सुना भी होगा और कई वर्कशीट में किया भी है कि हमें इस लॉकडाउन के टाइम पर, कोरोना वायरस के टाइम पर बोला जाता है कि विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा विटामिन डी। तो विटामिन डी किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है, दूध से मिलता है, मक्खन से मिलता है, कोड लीवर ऑयल से मिलता है, एक्सपोजर टू दी सनलाइट और धूप से मिलता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है, बोन्स एंड टीथ बिकम स्ट्रॉन्ग बाय यूजिंग कैल्शियम। तो जो हमारे दांत होते हैं और हड्डियां होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये विटामिन डी जो होता है। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में होगा तो ये हमारे कैल्शियम जो हमारे दूध के अंदर है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए शरीर में, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं बेटा ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन चाहे थोड़ी क्वांटिटी में क्यों ना हो। दीज आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। दे हेल्प इन बिल्डिंग अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के उनको बिल्डअप करने में हेल्प करता है। एंड इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर बेटा उनको हेल्प करता है। जैसे कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई, ब्रेक डाउन हो गया फूड का, या आप आगे क्लासेज में जाकर पढ़ोगे तो इसमें हेल्प करता है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी बोथ प्लांट्स फूड एज वेल एज दी एनिमल फूड। और जो ये मिनरल्स होते हैं बेटा ये हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। कैसे? प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम दी सॉइल। तो प्लांट्स क्या करते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स उन प्लांट्स को खा लेते हैं, और फिर एनिमल्स को क्या करते हैं, हम सब जब मनुष्य हैं अगर वो खाते हैं तो उनको एनिमल से भी मिल जाता है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन मतलब कि वेजिटेरियन है उनको पेड़ पौधों से, प्लांट से मिल जाता है। ठीक है, सो एनिमल ऑल्सो कंटेन मिनरल्स। तो एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब इनको मतलब मिलते कहाँ से, इनका सोर्स क्या क्या है बेटा। तो पहला मिनरल जो क्या है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है, हम सब जानते हैं। ग्रीन वेजिटेबल से भी मिलता है। इसका कार्य क्या होता है बेटा कैल्शियम का, फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, हेल्प ब्लड टू क्लॉथ। ठीक है, तो क्या है बेटा ये क्लॉथ, मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ
कि एक तो ये हमारी जो हड्डियाँ होती हैं और दांत होती है उनको बनाने में, उनके निर्माण में हेल्प करता है। दूसरा, जो जब चोट लग जाती है बेटा तो तुम्हारा मतलब कि हाथ से थोड़ी देर खून बहेगा, थोड़ी देर बाद देखते हो उस पर एक पपड़ी सी बन जाती है लेयर रेड कलर की, तो वो इस कैल्शियम के कारण ही बनती है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वो नहीं बन पाएगी और जिसकी वजह से जो तुम्हारा ब्लड है वो बहता रहेगा और क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्क पर जा सकती है लाइफ, ठीक है। और ज़्यादा ही ब्लड फ्लो हो गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। दूध पिया करो बेटा सभी, और हरी सब्जियां भी खाया करो। ओके। फिर है बेटा फॉस्फोरस। तो मीट और फिश से और एग से हमें ये मिलता है फॉस्फोरस। इसका क्या कार्य है? फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। तो ये हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में हेल्प करता है। फिर है बेटा आयरन। तो आयरन क्या है? लीवर से मिलता है, मीट से मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, ठीक है। तो आयरन की बेटा तुम टैबलेट भी लेते हो स्कूल में, तो इसीलिए मिल दी जाती हैं ताकि क्या हो, मेकिंग ब्लड इन दी बॉडी। तो ये क्या करता है, आपके शरीर में ब्लड बनाने में हेल्प करता है, तो ताकि आपके शरीर में जो है ब्लड की कमी ना हो, ठीक है। इसलिए आपको टैबलेट दी जाती है, हर वेडनेसडे को दी जाती है, आप सभी को पता होगी। अब तो लॉकडाउन है बेटा, जो नए बच्चे अभी स्कूल में एडमिशन हुआ होगा तो शायद ही उनको मिली हो, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट है आयोडीन। तो आयोडीन क्या है? सी फूड, जितना भी समुद्री जो फूड होता है बेटा उसके अंदर आयोडीन मिलता है। और जो आयोडाइज साल्ट होता है बेटा, जो हम घरों में यूज करते हैं, आपने ऐड में भी सुना होगा आयोडाइज साल्ट, तो उसके अंदर ये मिलता है, ठीक है। ये हेल्प करता है इन प्रॉपर ग्रोथ, तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल होता है। ओके। ऐसे और भी हैं बेटा मिनरल्स, तो वो हम अभी नहीं पढ़ रहे, बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि मिनरल्स किससे मिलते हैं। इसी तरीके से विटामिन भी दिखाए गए हैं बेटा, ये सभी फल फ्रूट सब्जियों सब से मिलते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें खाया करो। ओके। अब नेक्स्ट है बेटा, नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है? तो बेटा कौन सा था, हमने अभी पढ़ा था, जो हमारी बोन्स को और टीथ को क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग कर रहा था, तो वो था विटामिन डी, ठीक है। बोन्स एंड टीथ बिकम स्ट्रॉन्ग बाय यूजिंग कैल्शियम। ओके। अब नेक्स्ट है बेटा, विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग आवर डैश एंड डैश हेल्दी। तो क्या बेटा, टीथ एंड, देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था बेटा, ये रहा आपका, ये विटामिन सी क्या करता है, टीथ एंड गम्स रिमेन्स हेल्दी। तो आप क्या करोगे, विटामिन सी क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखोगे टीथ, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे नेक्स्ट में गम्स, तो इसमें हेल्प करता है ये इनको स्ट्रॉन्ग बनाने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच मिनरल इज फाउंड इन सी फूड। तो कौन सा पाया जाता है बेटा, देखो ये रहा, तो इसमें पाया जाता है आयोडीन सी फूड के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे आयोडीन लिख दोगे, या आप ऐसे लिख सकते हो कि ये विच हटा दो, आयोडीन मिनरल इज फाउंड इन सी फूड, और ये हटा देना बस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाउ कैन इम्प्रूव कैरेट्स हेल्प इन, हाउ कैन हैविंग कैरेट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग योर आई साइट। तो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में जो कैरेट है बेटा वो किस तरीके से हेल्प करती है। तो किस तरीके से करती है, हमने अभी पढ़ा था कि कैरेट के अंदर क्या पाया जाता है, कैरेट इज रिच इन विटामिन ए, तो उसके अंदर विटामिन ए होता है। एंड विटामिन ए हेल्प अस इन मेकिंग आवर आई साइट स्ट्रॉन्ग, और जो विटामिन ए होता है हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इन दिस वे कैरेट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर आई साइट। ओके। अब नेक्स्ट है बेटा, वाई डू वी नीड कैल्शियम। तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है बेटा, हमने अभी कई कारण पढ़े थे। एक तो ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक है, फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प्स इन ब्लड टू क्लोट। तो ये दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख दोगे कि इसीलिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा गया है जो कि इफ़ यू ईट फिश, अगर आप मछली खाते हो, मीट खाते हो या अमरूद खाते हो, विच आर द विटामिन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज फूड। तो बेटा कौन कौन से होंगे, तो आप लिखोगे वी आर गेटिंग विटामिन ए, सॉरी बी एंड सी, ठीक है, या सीधा लिख दोगे विटामिन बी और सी। तो आप यहाँ से देखो बेटा, विटामिन बी से किससे मिल रहा है, मीट और फिश से, और गवावा से क्या मिल रहा है, विटामिन सी। तो आप आंसर में लिख दोगे विटामिन बी एंड सी, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे शॉर्ट में लिख दो, या फिर वी आर गेटिंग, या वी गेट विटामिन बी एंड सी, ये विटामिन की पूरी स्पेलिंग लिख लेना। ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। इससे नेक्स्ट भी बेटा आपकी आ जाइए, जो वो इंग्लिश की है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।